जय सद्गुरु, जय सद्गुरु शिव शिष्य शनिराज की जय हो। शनि क्या है, आज शनि के बारे में जानते हैं। मुझसे तरह तरह के प्रश्न करते हैं लोग कि महाराज जी शनि भगवान के बारे में हमें कुछ बताइए, हम जानना चाहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं। देखिए शनि क्या है, एक ऊर्जा है। ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है उनमें एक ऊर्जा है वो भी, ठीक। और शिव के शिष्य हैं वो। शिव के शिष्यों ने क्यों बोलते हैं, थोड़ा यहाँ समझना है। शिव क्या है, शिव एक तत्व है और हम सब अपने को जान जाए तो शिव तत्व है। तो जाहिर सी बात है शनि जो है वो हमारे भीतर ही है। ये 9 ग्रह हमारे अंदर ही होते हैं। अच्छा, ये 9 ग्रहों को सब तो विकसित नहीं कर सकते, तो इनमें एक स्टोन पद्धति दी गई है। स्टोन द्वारा अपने ग्रह को मजबूत करना, जो ग्रह जिसका डाउन है, और मन के तल पे ही सारे ग्रह होते हैं। तो हमारी जो पुरानी सद्गुरुओं की अपने लेख हैं, उन्होंने जो गणित दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। ज्योतिष क्या है, एक विज्ञान है, ठीक, और बड़ा शुद्धतम विषय है ज्योतिष। ज्योतिष की गणना अगर किसी को सही तरह से करनी आ जाए तो समझो उसने ज्योतिष का गहनतम रहस्य जान लिया। तो उसमें हमें जानना है, मानना नहीं है। मानने से कुछ नहीं होता, मानने से तो हम शोषण की तरफ जाते हैं और शोषण होता ही है जहाँ जाते हैं। तो शनि भगवान क्या है, वो एक न्याय के देवता है। जैसे आज मैं देख रहा हूँ कलयुग में न्याय कर रहे हैं वो, और न्याय करते ही हैं हम देखें तो कुछ लोग कहते हैं, जाते हैं लोग लोगों के पास कि मेरे को बताएं आप, ये मेरे को चल रही है सरस्वती। तो कहते हैं सरस्वती चल रही है, आप पूजा पाठ करिए, शनि भगवान के मंदिर जाइए, दान करिए। दान को हम कैसे करें दोस्तों, हमें ये समझना है थोड़ा सा। अब दान क्या है ये जानना है। देखो दान ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाएंगे तो ही दान होगा, ठीक है, वो भाव रूप है। मैं किसी को मना नहीं करता, कोई मंदिर जाए या ना जाए, किसी पे मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ सब आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद, आप भी आज़ाद। तो मैं तो शनि भगवान के बारे में समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा, जैसे आपने प्रश्न मुझसे किए हैं। तो मंदिर में जैसे आप जाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं भगवान की सेवा, शिव के शिष्य, ठीक। हनुमान जी की मूर्ति मंदिर के बाहर होती है, उधर भैरव जी की मूर्ति होती है और इधर शिव की मूर्ति होती है, ठीक। सामने होती है शनि भगवान की मूर्ति, या शिला कह लो या मूर्ति, दोनों तरीके अपने अपने हैं। किसी को शिला में समझ आई, किसी को मूर्ति में समझ आई। तो ये सब क्या है, ये सब धारणाएं हैं। एक साथ तो परमात्मा तब कोई पहुंच नहीं सकता, तो ये धारणाएं दी गई हैं। जो गोरखनाथ जी ने अपने सन्यासियों को जो धारणाएं दी थी वो यही धारणाएं हैं। तू यहाँ जा, तू वहाँ जा, तू वहाँ जा, तू यहाँ जा। जब तेरा मन बैठ जाए गहरे तल में जा कर के, तो सब तू प्रेमी हो कर के अपने आप जान जाएगा कि तू कहाँ गया और कैसा हो गया। तो जैसे विषय शनि भगवान पर हम तेल चढ़ाते हैं, ठीक। तेल का क्या विषय है, हम तेल जो चढ़ाते हैं, मंत्र जपते हैं, बोलते हैं ओम प्रा प्रीम प्रो स शनिश्चराय नमः, ठीक। और मैं कहता हूँ सभी मंत्रों का एक मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र है। किसी को आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, भगवान तो भाव के रोके हैं, ठीक है। तेल चढ़ाने का इतना ही विज्ञान है कि जो तुम तेल उन पर चढ़ा रहे हो, उनसे कहो ये परमात्मा हमें कुछ आता नहीं, हमें जो जिसने बताया हम वो ही कर रहे हैं, हमें सत्य बुद्धि दो और सत्य का मार्ग दो। तो शनि तो चीफ न्यायाधीश है। जब सरस्वती तुम पे लगती है पहले चरण में, तो जैसे जिसके कर्म होते हैं वैसी सरस्वती उसको लगती है, वैसा ही असर करती है। तो 3 चरण में सरस्वती लगती है लोगों को, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और आप इसे गणित कर सकते हैं, जीवन के 22.5 साल सरस्वती में निकलते हैं। तो जाने सरस्वती के रहस्य को, ये रहस्य क्या है सरस्वती का। अब लोग कील चढ़ाते हैं शनि भगवान पर,
जा कर के दीपक जलाते हैं। तो कील का विज्ञान तो ये है, जो मुझे आया मैंने समझा, मैं वही बताऊंगा आपको। मैं मालिक को प्यार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, महाकाल को। महाकाल कौन है? महाकाल मृत्यु है, वही देव है। हमको मृत्यु से ही कुछ प्राप्त हो सकता है जान करके। तो कील जो हम चढ़ाते हैं वहाँ पर, मैं कहता हूँ जो आपने ये कील चढ़ाई है मंदिर में, कील चढ़ाने का इतना ही मतलब है कि जो आप कील चढ़ा रहे हैं, आपके घर में दुख के कांटे, ये कील जो आप में आपस में लड़ाई हैं, परमात्मा कहता है कि तू आया मंदिर मेरे, तो इस समझ को थोड़ा सा समझ जा कि दुख परेशानी के जो कांटे हैं मुझ पे चढ़ा दे और घर में प्रेम कर। तो मैंने देखा है परमात्मा की प्रार्थना जब हम मंदिर में करते हैं बैठ कर के, शनिदेव के मंदिर जाते हैं, तो बड़ा प्यार मिलता है हमको। परमात्मा हमें अपनी ऊर्जा देने लगते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड से शनि भगवान हमें अपनी ऊर्जा देने लगते हैं। हम उन्हें भगवान भी कहेंगे, देव भी कहेंगे, ये हमारा आनंद है जो हम कह रहे हैं। तो सत्य से जाना जाता है। तो कील चढ़ाने का तो विज्ञान ये था। ठीक, अब हम दाल चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, चने चढ़ाते हैं। देखिए सीधी सी बात है, पहले कोई ज़्यादा खेती नहीं विकसित हुई थी। दाल, गुड़, तिल, तेल, ये सब था। तो हम जो खाते पीते थे ना, हम वही चढ़ाते थे भगवान पर, उनकी सेवा करते थे। आज से पूजा नहीं होती है उनकी, शास्त्रों में भी वर्णन दिया गया है शनि का, वहाँ भी वर्णन दिया गया है कि इनकी सेवा करते आए हैं लोग। तो अब क्या है, मैं मंदिर पर बैठता, जैसे बाबा ने मुझे विरासत में कुछ दिया। मेरे गुरु जो सत्यम महाराज हैं, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन कराया। पहले गुरु मेरी ज़मीन पे मैं आया तो वही हैं, उन्होंने मुझे बताया। मैं बहुत संघर्ष कर रहा था और सभी संघर्ष करते हैं, मेरा अपना सत्य है ये जो आपको बता रहा हूँ। तो स्वामी जी मुझे बोले कि तुम मंदिर पे बैठोगे। मैंने कहा गुरुजी, मैं आपकी बात को नहीं गिरा सकता, आपका निरादर नहीं करता कभी भी, मैं आपको सम्मान करता हूँ, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। और संघर्ष बहुत चल रहा था दोस्तों मेरे साथ, जो था बस मैं ही बता सकता हूँ, मैं देख रहा था। मैंने कहा भाई गुरु का आदेश है, उसको फॉलो कर लो। कर लिया मैंने फॉलो, मंदिर पे बैठने लगा मैं भगवान के। पहले भी बैठा था, बीच में फिर मैं चला गया था। समय समय पर शनि भगवान मुझे डिग्री देते रहे हैं। वैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उन्होंने मुझे अनुभव दिया और अनुभव से ही मुझे ये समझ आई जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मंदिर पे बैठने लगा तो मैं कहता था यार, ये गुड़ चने तो सब चढ़ाते ही हैं भाई, कभी कभी भगवान के लिए कुछ और भी चीज़ ले आ जाया करो प्रभु। जैसे कभी हम खाते हैं गाजर का हलवा खा लेते हैं या बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं भाई, भगवान तो एक भाव है, खाना तो हम ही को है तो खाते तो हम ही हैं। तो फिर मैंने कहा, बाबा ने मुझे थोड़ा सा बदला। मैंने कहा भाई टॉफ़ी ले आया करो आप, जो चल रहा है मार्केट में आजकल शॉपों पे बिकता है, जो अच्छा लगता है वो ले आओ आप। तो लोग ले आए, टॉफ़ी ले आने लगे, जो अच्छी अच्छी चीज़ें सब लाने लगे। तो मेरा क्या है, चिप्स हैं, लेज हैं, लाने लगे। वो बड़े खुश हुए। परमात्मा एक ऊर्जा ही तो है। तो हम परमात्मा, तुम परमात्मा, शनि भगवान, वो भी एक ऊर्जा, हम भी एक ऊर्जा। ऊर्जा विकसित होती है, एक दूसरे को देता है। तो गुरु क्या है, गुरु को थोड़ा समझना होता है। गुरु ही तुम्हें परमात्मा से मिलने का रास्ता बता सकता है, मार्ग बता सकता है। अच्छा गुरु हो, अच्छा गुरु ठोकर खा के पैदा होता है और बहुत ही संघर्ष होता है उसके जीवन में। जितने भी आज तक बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनका इतिहास उठाकर देख लें आप, उनके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ रही हैं और उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि वो हंसते हंसते अपने काम को कर गए और दुनिया छोड़ के जब गए तो उसके बाद ही हम समझ पाए कि इनके जीवन में इतनी संघर्ष रहे, ये फिर भी मुस्कुराते रहे। जीवन तो वही है, क्यों कि सुख और दुख तो आपके साथ चलेगा, और मृत्यु कैसी हो ये थोड़ा जानना है। ये समझाते हैं शनि महाराज कि मृत्यु सत्य पे चल के हो, झूठ पे चल के ना हो। झूठ से तो तुम कितना भी कमा लो, जितना है, तो ये तो सब छूट जाएगा जब तुम जाओगे इस दुनिया को छोड़कर। तो मैं तो मना नहीं करता हूँ, जिसको जितना काम करना है, कमाना है, खूब कमाओ। तो भगवान क्या कहते हैं, थोड़ा समझना है, ठीक है। तो फिर आते हैं उनके दीपक पे।
दीपक जो जल रहा है, वो कहते हैं देख ज्योति जो चल रही है ऊपर को चल रही है। ठीक, ज्योति जो जल रही है ऊपर को चल रही है। जरा गौर से देख लो, इस ज्योति को नीचे से ऊपर उठा लो। उठाने की कला सीखो, किसी मुर्शिद को खोजो, कोई कामिल मुर्शिद मिल जाएगा तो तुम्हें नाम का भेद बता देगा, और ठोकर खाए बिना कुछ होता नहीं इस जगत पर। तो शनि महाराज को आज लोग प्यार क्यों करते हैं भैया? उनके चमत्कार करते हैं वो घरों में या बिजनेस में या कहीं भी, उनके साथ बाबा चमत्कार करते हैं। या ये कह लीजिए कि जिसका विश्वास जिस पे हुआ उसने उसे बहुत कुछ दिया। ठीक, शनि को पूजो तो ठीक, ना पूजो तो ठीक, पर कर्म अच्छे रखो। ऐसा नहीं शनि भगवान कहते मुझे पूजो, शनि भगवान से तो ऑटोमेटिक ही प्रेम हो जाता है इंसान को एक बार मंदिर जाने के बाद में। ये मेरा अपना अनुभव है, कोई जाकर देख ले कितने लोग मुझे मिले। मैं अगर उनके चमत्कार बताने लगूं, मैं वैसे चमत्कारों की बात नहीं करता हूँ, तो किताबें भर जाएंगी एक दो। भगवान ने इतने लोग काबिल किए और इतने लोग आगे गए, क्यों कि वो सद्बुद्धि देते हैं हमें, और जब सद्बुद्धि हम में आ जाएगी तो हमारा रूपांतरण होने लगेगा, और रूपांतरण से ही हमारी तरक्की हो जाती है। हमें लोग मिलते हैं और हमें लोग मिलेंगे तो हमारे जैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। पर एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि शनि अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं, इतना तपाते हैं, जब वो नहर में कूदने को तैयार हो जाता है कि मेरे बस की अब कुछ नहीं है, शनि भगवान शिव के शिष्य मैं तो डूब ही रहा हूँ, फौरन पकड़ लेती है वो ऊर्जा। ऊर्जा हवाओं में तो है और कहाँ ऊर्जा है, तो उनकी ऊर्जा आती है, उनको विकसित करना शुरू कर देती है। कहते तुम मरेगा डूब के तो फिर तो मुक्ति नहीं मिलनी तुझको, मैं हूँ तेरे साथ। तो भगवान उसे मार्गदर्शन कराते हैं कि इस दिशा में चल, उस दिशा में चल, इस दिशा में चल। देखिए जो भी गुरु मिले हैं आज तक किसी को परमात्मा ने ही दिए हैं, वो जितने भी गुरु हैं। मैं ये कहूँगा जरूर शिव के शिष्य से, शिव के शिष्य से कहूँगा, जो शनि है वही शिव के शिष्य हैं, वो दिए उन्हीं ने हैं। हमें कोई गुरु बताए तो वो ऊर्जा थी, उसने बताया यहाँ जा वहाँ जा, हम गए। तो ये ज्योति का रूप है, दीपक जो हम जलाते हैं। और जब दीपक बुझ जाता है तो हम नीचे कहते हैं कि जैसे ये ज्योति चली ऐसे ही हम एक दिन बुझ जाएंगे, यानी मर जाएंगे। तो मरना सत्य है ना, जीवन झूठा है। ठीक, हम जिस जन्म में आए उसमें तो मरे गए, तो पहले भी हमारे माँ बाप थे, कहीं परिवार छोड़ के आए, और ये जन्म लिया तो यहाँ भी हमारे माँ बाप हमें मिले जो हमने चुने। जन्म हमारा कुछ खास उद्देश्य से ही होता है, तो जो माँ बाप हमने चुने वो हमें मिले, तो हमारी यात्रा यहाँ से फिर शुरू हुई। और जीवन में जितनी कठिनाइयाँ होती हैं उतना मार्ग रोशन होना शुरू हो जाता है, अगर हमें समझ आ जाए। पहले हमारा शोषण ही होता है, हम कहीं जाते हैं तो किसी के पास जाते हैं, क्योंकि आजकल जो गुरु है ना वो बहुत स्वार्थी है, स्वार्थ से भरे हुए हैं। वो अच्छी बातें नहीं बताते, वो बरगला देते हैं। और जो जाता है शिष्य वो तो सीधा साधा होता है, साफ सुथरा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए ठोकर खाने से कुछ होता है। तो शनि भगवान शिव के शिष्य हैं और लोगों का भला करते हैं, और पूरे विश्व को आज वो एक दिशा दे रहे हैं। पूरे विश्व की बात करता हूँ क्योंकि पूरा विश्व उनका परिवार है शिव शिष्य शनि राज का। तो शनि भगवान की सेवा जो करता है उससे पूछो वो कितना प्यार करते हैं। लोग कहते हैं अरे शनि ऐसा कर देंगे तेरा, शनि वैसा कर देंगे तेरा। शनि भक्तों से पूछो ना कैसा कर देंगे उनका, और कैसा कर दिया उन्होंने। जिसने उनको प्यार किया उसको तो सिंहासन पे बिठा दिया परमात्मा ने, जिन्हें शिव शिष्य शनिराज कहते हैं। अब मेरे जीवन की कहानी को ले लीजिए, मैंने जो सेवा की परमात्मा की, मैंने पैसे के स्वार्थ से नहीं की कभी भी सेवा। ये मेरा सत्य जानता है, मैं जानता हूँ। मुझ पे बहुत संघर्ष आया, कष्ट मैंने बहुत देखे, पर उन कष्टों से निकलता चला गया, निखरता चला गया। मेरी डिग्रियां जो हैं मेरे कष्ट ही थे, और मुझे जो इसके द्वारा मिले
फिर दूसरे गुरु जो मिले वो कौन मेरे गुरु हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ आज। सत्यओम बाबा मेरे पहले गुरु हैं। इस बुलंदशहर में मैं पैदा हुआ हूँ और बुलंदशहर का ही रहने वाला हूँ, और बाबा भी बुलंदशहर से ही हैं। सत्यओम महाराज वो मेरे पहले गुरु हैं। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन कराया, मुझे मिला, और उसके बाद जो मेरे गुरु हैं वो ओशो हैं। मैंने ओशो को प्रेम किया। ओशो से मिलने की मेरी कहानी काफ़ी लंबी है। ओशो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और ओशो ने मुझे बड़ा प्रेम किया, बड़ा प्रेम दिया। उनकी लीला परंपार है। मैं सिर्फ जो हैं शिष्य शनिराज, उन्होंने मुझे बहुत खेल खिलाए हैं, बहुत डिग्रियां दी हैं उन्होंने मुझे। अनुभव की डिग्री कहता हूँ मैं इसको, ये मेरे अनुभव की डिग्री है। मैं कभी हिम्मत हारता नहीं हूँ और बड़े आनंद से ज़िंदगी को जीता चला जाता हूँ। जब मुझ में समझ आनी शुरू हुई तो मैं जो भी समय जैसा आता था उसका रास्ता निकल आता था। वो प्रकृति मुझे बताने लगी कि देख यहाँ मस्ती है। मेरे पास कभी आधी रोटी भी हुई तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझ पर रोटी क्यों है। शिकायत पहले करता था मैं, शिकायत चली गई मेरी, मुझे प्यार हो गया परमात्मा से। मैंने कहा आपने मुझे आधी रोटी तो दी, ये भी नहीं देते तो मैं क्या करता तुम्हारा, कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना। तो मैंने कहा आधी रोटी खा करके थोड़ा आगे चलने की कोशिश तो करो यार। कितने लोग इस जगत में ऐसे हैं जो बेचारे भूखे ही रहते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को देखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बचपन से आदत है, छोटेपन से। मेरी जीवन की कहानी 8 साल की उससे ही शुरू होती है। इससे दोस्तों, मैं 8 साल का ही था तब मैं मंदिरों में जाता था, सीढ़ियों को पूजता था, और सीढ़ी पूजने का मेरा एक अपना खुद का विज्ञान रहा है, क्योंकि सीढ़ियाँ ही हम चढ़ते हैं और सीढ़ियाँ ही हम उतरते हैं। मंदिर में तो बाद में एंट्री होती है, पहले तो हमको झुकाना होता है अहंकार को। हम सीढ़ी पे माथा रगड़ें तो हमारा अहंकार झुक जाता है। तो मेरे प्रभु, आपने मुझे इतने प्रेम से सुना और इतने प्यार से सुना, उसके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। सभी के अंदर बैठे हुए मालिक को मेरा प्रणाम है, और वो मालिक ही है जो हमारी ज्योति को चलाता है और ऊपर की ओर जगाता है। वही है परमात्मा। उसे कोई भी नाम दे सकते हैं आप। 33 करोड़ देवी देवताओं में से वो सब एक ही हैं। जब हमें अपनी समझ आती है तो हमें पता लगता है कि हम परमात्मा को ढूंढ भाल रहे थे, वो हमारे भीतर बैठा हुआ है। एक बात बताएं मुझे आप, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसको पत्थर की मूर्ति में भगवान नजर नहीं आता, वो उसका निरादर क्यों करता है, निंदा क्यों करता है? निंदा नहीं करनी चाहिए हमको किसी की। और मैं इंसान से कहता हूँ कि जब तुम्हें अपने अंदर परमात्मा नजर नहीं आता तो तुम पत्थर की मूर्ति में भगवान को कैसे ढूंढोगे? तो भगवान को ढूंढने से पहले मंदिर में पहले अपने अंदर देखना होगा उस परमात्मा को। मूर्ति पूजा तो इतना बड़ा विज्ञान है इस हिंदुस्तान में कि इस पे अगर शोध किया है मैंने तो बहुत बारीकी से किया है। मूर्ति पूजा एक ऐसा विज्ञान है कि आप मूर्ति से जो चाहें वो आपको प्राप्त हो सकता है। कैसे हो सकता है मूर्ति से प्राप्त? अब लोग कहेंगे तो देखिए भाई, डायरेक्ट तो कोई ट्रेन में एक साथ नहीं चढ़ता है, सबके अपने अपने मार्ग हैं। ठीक, कितने स्टॉप आते हैं, कितने स्टेशन आते हैं। अगर दिल्ली से मुंबई ट्रेन जा रही है, वो मर्जी तुम्हारी है, टिकट तो तुम पे बॉम्बे का ही कहीं भी उतर सकते हो, और बॉम्बे जाने के बाद तो ट्रेन से उतरना ही है। तो ये ट्रेन है, जिंदगी की ट्रेन कहता हूँ मैं इसको। तो इसको बड़े प्यार के साथ लेके चलो। आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम करो, और सुनो, ईश्वर के सिवा प्रेम कहीं काम नहीं आएगा। और जिसे स्पर्श हो गया उसे बंदों में हर जगह प्रेम नजर आएगा। तभी मैंने एक शब्द कहा है इस दुनिया में कि माही मंदिर, माही मस्जिद, माही चर्च गुरु का द्वारा कहलाई है, और माँ से जिसने की लड़ाई है उसकी दुनिया में मची ही तबाही है। आदेश गुरु जी का।